क्लास 9th में पहला चैप्टर फिज़िक्स में हम लोग पढ़ते हैं वो है मोशन। मोशन जब हम पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीज़ें कंसेप्ट समझने की होती हैं, लेकिन कुछ डेफिनेशंस याद करनी होती हैं। तो इस वीडियो में हम कुछ डेफिनेशंस को आपके साथ डिस्कस करेंगे जिससे आप बहुत आराम से उनको याद कर सकें। पहले आपको डिफरेंस याद करना है कि वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी में अंतर क्या होता है। आप ये समझ लीजिए कि वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसके अंदर डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है, और स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसके अंदर केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन की हमको कोई ज़रूरत नहीं होती है। जैसे आप ये समझ लीजिए कि आपसे अगर कोई टाइम पूछता है तो आप टाइम केवल बता देते हो, आप वहाँ पे कोई डायरेक्शन नहीं बताते कि 9 o'clock नॉर्थ, 9 o'clock साउथ। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी होती है उसमें आपको वैल्यू भी बतानी होती है और डायरेक्शन भी बताना होता है। तो अब यहाँ डेफिनेशन पर ध्यान दीजिए। वेक्टर क्वांटिटीज़ आर रिप्रेजेंटेड बाय बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। सिमिलरली अगर उसी समय डेफिनेशन ध्यान देखो स्केलर क्वांटिटी वाली, स्केलर क्वांटिटीज़ आर रिप्रेजेंटेड बाय मैग्नीट्यूड ओनली। यहाँ देखो डायरेक्शन नहीं लिखा हुआ है। फिर वेक्टर क्वांटिटीज़ कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ द अर्थमेटिक, एंड स्केलर क्वांटिटीज़ कैन बी एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ द अर्थमेटिक। फॉर एग्जाम्पल वेक्टर क्वांटिटी का फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है। स्केलर क्वांटिटी में डिस्टेंस है, स्पीड है, टाइम है। नेक्स्ट टॉपिक आता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस इज़ द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रैवल्ड बाय अ बॉडी ड्यूरिंग इट्स मोशन। जब कोई चीज़ यहाँ से वहाँ ट्रैवल करती है तो टोटल डिस्टेंस जो कवर करती है उसे डिस्टेंस कहते हैं। और डिस्प्लेसमेंट में हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। जैसे हम जहाँ से चलना शुरू करते हैं और जहाँ जाके हमारा ख़त्म होता है, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है उसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। इसके बाद है डिस्टेंस इज़ ए स्केलर क्वांटिटी और डिस्प्लेसमेंट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। बहुत आराम से याद हो जाएगा। थर्ड वाली लाइन लंबी है लेकिन इसको समझोगे तो बहुत आसानी से याद होगी। डिस्टेंस इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अगर दोनों की वैल्यू आंसर को हम देखें तो डिस्टेंस की वैल्यू या तो डिस्प्लेसमेंट के बराबर आएगी या हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा आएगी। तो जैसे मान लीजिए हमारे दो आंसर आ रहे हैं 5 और 3, तो डिस्प्लेसमेंट तो 3 होगा लेकिन डिस्टेंस 5 होगा। डिस्टेंस की वैल्यू हमेशा ज़्यादा होती है। उसके बाद आप नीचे का पॉइंट देखिए, डिस्टेंस इज़ ऑलवेज पॉजिटिव और डिस्प्लेसमेंट में भी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। डिस्टेंस का हमेशा आंसर प्लस में आएगा और डिस्प्लेसमेंट का आंसर प्लस में भी आ सकता है और माइनस में भी आ सकता है। डिस्टेंस कवर्ड बाय द मूविंग बॉडी इज़ नेवर ज़ीरो। डिस्टेंस जो कवर करता है कोई भी बॉडी तो वो ज़ीरो आंसर कभी नहीं होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट का आंसर ज़ीरो भी हो सकता है। नेक्स्ट डेफिनेशन है वेलोसिटी और स्पीड की। तो वेलोसिटी की डेफिनेशन देखो, इट इज़ डिफाइंड एज डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इन अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन पर यूनिट टाइम। इसको याद करने में बहुत दिक्कत होगी लेकिन याद करिएगा, ठीक से लिख करके याद हो जाएगा। मेन डेफिनेशन क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इन ए स्पेसिफाइड डायरेक्शन पर यूनिट टाइम। इसके लिए अगर तुम पहले स्पीड की याद कर लोगे तो उसमें केवल स्पेसिफाइड डायरेक्शन ऐड कर दोगे तो डेफिनेशन हो जाएगी। ध्यान से देखो, इट इज़ डिफाइंड एज डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी पर यूनिट टाइम। और स्पीड वाले की डेफिनेशन में आप डिस्टेंस लिखोगे और वेलोसिटी वाली डेफिनेशन में आप डिस्प्लेसमेंट लिखना, और साथ ही साथ स्पेसिफाइड डायरेक्शन भी लिखा जाएगा। इसके बाद वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी होती है। वेलोसिटी प्लस में भी आ सकती है, माइनस में भी आ सकती है, ज़ीरो भी हो सकती है, लेकिन स्पीड कभी भी ज़ीरो या माइनस में नहीं आएगी। स्पीड हमेशा प्लस में ही उसका आंसर आएगा। इसका जो फर्स्ट वाला लाइन है डेफिनेशन जो है वो थोड़ी दिक्कत है, उसमें आप मेहनत करके याद कर सकते हैं।